नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं यूक्रेन रूस युद्ध पर हमारा खास शो महायुद्ध। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध को अब 13 दिन हो गए हैं, लेकिन वहां चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बीच भारत सरकार भारतीयों की वापसी की पुरजोर कोशिश कर रही है। कई भारतीयों की वापसी हो चुकी है, तो कुछ भारतीयों की अब भी वतन वापसी की कोशिश जारी है। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यूक्रेन से अब तक 18,000 भारतीय वतन लौट चुके हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत इन भारतीयों की वापसी हुई है। सुचावा से 2 स्पेशल नागरिक उड़ानों से 410 भारतीयों की वापसी हुई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। अभी तक की स्थिति यह है कि 18,000 भारतीय जो हैं वो अब तक लौट चुके हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत इन सभी को वापस भारत लाया गया है। और बड़ी जानकारी यह है कि सुचावा से 2 स्पेशल नागरिक उड़ानों से 410 भारतीयों को वापस लाया गया है। तो अभी तक 18,000 भारतीय जो हैं वो अपने वतन वापस लौट चुके हैं। यूक्रेन से सुचावा से 410 भारतीयों की वापसी हुई है। 2 स्पेशल विमानों से इन्हें भारत लाया गया है। तो लगातार मिशन गंगा के तहत भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला जारी है। अभी तक 18,000 भारतीय लौट चुके हैं। यूक्रेन के पड़ोसी देशों से ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक करीब 18,000 भारतीयों को विशेष विमानों से स्वदेश लाया जा चुका है। रोमानिया के सुसेवा से 2 नागरिक उड़ानों के जरिए 410 भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन गंगा के तहत सुसेवा से 2 विशेष नागरिक उड़ानों द्वारा 410 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही 22 फरवरी 2022 को शुरू हुई विशेष उड़ानों के माध्यम से लगभग अभी तक 18,000 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत 75 विशेष नागरिक उड़ानों द्वारा 15,521 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया है, जबकि भारतीय वायुसेना के 12 विमान 2,467 यात्रियों को वापस लेकर आए हैं और 32 टन से अधिक राहत सामग्री भी यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजी गई है। नागरिक उड़ानों में बुखारेस्ट से 21 उड़ानों द्वारा 4,575 यात्रियों को, सुसेवा से 9 उड़ानों द्वारा 1,820 को, बुडापेस्ट से 28 उड़ानों द्वारा 5,571 को, कोसिसे से 5 उड़ानों द्वारा 909 यात्रियों को, रेज़ो से 11 उड़ानों द्वारा 2,404 भारतीयों को और यूक्रेन की राजधानी कीव से 1 उड़ान के जरिए 242 नागरिकों को भारत लाया गया है। चलिए आपको सुनाते हैं इस वक्त जो बाइडेन कुछ कह रहे हैं। That back them. We understand Putin's war against the people of Ukraine is causing prices to rise. We get that. That's self-evident. But, it's no excuse to exercise excessive price increases or padding profits or any kind of effort to exploit this situation or American consumers, exploit them. Russia's aggression is costing us all, and it's no time for profiteering or price gouging.
I want to be clear about what we'll not tolerate. But I also want to acknowledge those firms and oil and gas industries that are pulling out of Russia and joining other businesses that are leading by example. This is a time when we have to do our part and make sure we're not taking advantage. Look, let me be clear about two other points. First, it's simply not true that my administration or policies are holding back domestic energy production. That's simply not true. Even amid the pandemic, companies in the United States pumped more oil during my first year in office than they did during my predecessor's first year. We're approaching a record levels of oil and gas production in the United States, and we're on track to set a record of oil production next year. सुमी में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 12 बसों के जरिए यूक्रेन से इन सभी को रवाना किया गया और वहां मौजूद सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया। भारतीय दूतावास और रेड क्रॉस के अधिकारी उन्हें एस्कॉर्ट कर रहे हैं। बांग्लादेशियों और नेपालियों को भी सुविधा प्रदान की जा रही है। बता दें कि सुमी में करीब 694 भारतीय छात्र फंसे थे, जिनको रूस की गोलीबारी की वजह से अब तक नहीं निकाला जा सका था। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक युद्धग्रस्त यूक्रेन के सुमी शहर से भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। छात्र बसों में सवार होकर पोल्टावा शहर के लिए रवाना हो चुके हैं। खबरों के मुताबिक रूस ने सीज फायर का ऐलान करते हुए मानवीय गलियारे बनाने के लिए राजी हुआ था। इसमें यूक्रेन के सुमी से यूक्रेन के पोल्टावा और रूस के बेलगोरोडो के लिए रास्ता बनाया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन के सुमी से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ानें तैयार की जा रही हैं। यूक्रेन में रूस के हमले के बीच लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। कुछ दिन पहले रूस की तरफ से कहा गया कि आम नागरिकों की निकासी के लिए कुछ कॉरिडोर पर सीज फायर किया जाएगा, जिसके बाद अलग अलग वक्त पर लोगों को यूक्रेन के शहरों से निकाला जा रहा है। इसे लेकर यूक्रेन में भारतीय दूतावास की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें लोगों को 10 बजे के बाद कैसे भी करके यूक्रेन से निकलने की सलाह दी गई है। यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद भारतीय दूतावास की तरफ से जारी इस नई एडवाइजरी में बताया गया है कि लोगों को निकालने के लिए बनाए गए कॉरिडोर के जरिए निकासी का कार्यक्रम शुरू होगा, जिसका सभी भारतीय फायदा उठाएं। इस एडवाइजरी में बताया गया है कि यूक्रेन में सुरक्षा के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, जिन्हें देखते हुए यूक्रेन में फंसे तमाम भारतीय इस कॉरिडोर के जरिए बॉर्डर इलाकों तक पहुंच जाएं। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में फंसे भारतीयों से कहा गया है कि वो ट्रेन, बस या फिर किसी अन्य ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर यूक्रेन से निकलने की कोशिश करें। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि जैसे हालात हैं, उससे यह साफ नहीं कहा जा सकता कि अगली बार कब लोगों को निकालने के लिए ऐसे कॉरिडोर बनाए जा सकेंगे। तो एडवाइजरी जारी की गई है और इसमें कहा यह गया है कि जितनी जल्दी हो सके जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर लोग पहुंचे। कोई भी सेवा, चाहे बस हो, ट्रेन हो या प्राइवेट व्हीकल, किसी भी तरीके से बॉर्डर एरियाज में पहुंचे, जहां से उन्हें फिर लिफ्ट किया जाएगा। वहीं भारतीयों की वतन वापसी के लिए विदेश मंत्रालय ने 24/7 कंट्रोल सेंटर बनाए हैं। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के लिए ऑपरेशन गंगा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर की मदद से हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाक गणराज्य का बॉर्डर पार कर रहे भारतीयों को मदद मिलेगी।
वहीं यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने कहा कि माइकोलाइव बंदरगाह पर फंसे 75 भारतीय नाविकों में से 52 को निकाल लिया गया है। भारतीय दूतावास के मुताबिक बाकी के 23 नाविकों को निकालने की कोशिश जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि मिशन ने माइकोलाइव बंदरगाह में फंसे 75 भारतीय नाविकों को निकालने के लिए दखल दिया है। 7 मार्च को बसों से 2 लेबनानी और 3 सीरियाई सहित 57 नाविकों को वहां से निकाला गया। मिशन आज शेष 23 नाविकों को निकालने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन से भारतीय छात्रों के लौटने का सिलसिला जारी है। भारतीय छात्रों का एक दल दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, जिसमें राजस्थान के 7 छात्र शामिल थे। इनमें से 4 छात्रों को एयरपोर्ट से उनके घर भेज दिया गया, जबकि 3 छात्रों को मंत्री सुभाष गर्ग, मंत्री टीकाराम जूली ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री सुभाष गर्ग ने बताया कि राजस्थान के 800 से ज्यादा छात्र सकुशल वापस देश लौट चुके हैं। वहीं मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि छात्रों के परिजन परेशान न हो, सभी छात्रों को सरकार सुरक्षित घर पहुंचाएगी। वहीं छात्रों ने बताया कि यूक्रेन में हालात बहुत खराब हैं, लेकिन सरकार की ओर से अच्छे इंतजाम किए गए हैं। से करीब जो है छात्र पहुंच चुके हैं। अभी सुबह जो ये 7 बच्चे आए थे, जिसमें से 3 बच्चे तो डायरेक्ट निकल गए, एक बच्चे को लौट के आया, उसको वापस भी भिजवा रहे हैं। ये 3 स्टूडेंट्स यहाँ हैं। ये 2 हमारी बेटियां हैं जो गंगानगर से है, और एक बेटा कोटा से है। तो इनको यहाँ व्यवस्था करी है, और इनको अभी थोड़ा थक गए, काफ़ी खौफ से आए हैं, थके हुए हैं, तो अभी आराम करना चाहते हैं। शाम को ये लोग कह रहे हैं कि हम शाम को जाना चाहेंगे। तो यहाँ राजस्थान हाउस में व्यवस्था कर दी गई है, और मैं जूली साहब हम दोनों यहाँ मौजूद हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, इनकी हिम्मत है जो इतनी मजबूती के साथ डटे हुए हैं, और आज घर वापसी पे बच्चों को तो खुशी है ही, हमें भी खुशी है, लेकिन पूरे परिवार को जो काफ़ी समय से लगातार वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल करके और बच्चों का हालचाल जान रहे हैं, काफ़ी चिंतित थे, उनको मैं समझता हूँ कि बच्चे आने से बड़ा सुकून मिलेगा। अभी भी हमारे काफ़ी बच्चे बाहर हैं, हम चाहते हैं कि जल्दी वो बच्चे भी हमारे आएँ। खराब है, लेकिन मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि इंडियन फ्लैग को दिखाकर हमारी लाइफ बच गई, क्योंकि बाकी जो स्टूडेंट्स जो इंडियन नहीं थे, फिर भी उन्होंने इंडियन फ्लैग दिखाया, तो भी उनको बहुत वो मिला और एक रेस्पेक्ट मिला है। एक्चुअली हमने ब्रेड से ही गुजारा किया था, और रोटी के लिए तो तरस ही गए थे, और एक रिलीफ था जब फ्लाइट्स वगैरह बुक हुई, इवैक्यूएशन हुआ, एंड देन बसेज आई, तो एज अ रिलीफ इट वाज अ गुड। मेरे सामने तो बहुत बिल्कुल जस्ट मैं अपनी आंखों से एक नया एक्सपीरियंस मिल गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। के बाद आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग हर रोज एक नया मोड़ ले रही है, और इसी हफ्ते यह फैसला भी हो जाएगा कि यूक्रेन ईयू यानी यूरोपियन यूनियन में शामिल होगा या नहीं। लेकिन सवाल है कि यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने से मिलेगा क्या? बेनतीजा रही तीसरे दौर के बाद नाटो से नहीं मिला पूरा साथ। ईयू में शामिल होने से बनेगी बात। ईयू में यूक्रेन क्या होगा गेन? इसी हफ्ते 10 मार्च यानी गुरुवार और 11 मार्च यानी शुक्रवार को तय होगा कि रूस से युद्ध लड़ रहा यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल होगा या नहीं। हम इस मसले पर चर्चा करेंगे। पहले बात युद्ध में फंसे भारतीयों की। यूक्रेन के सूमी शहर में फंसे सभी भारतीय छात्र निकाले गए। सूमी में फंसे नागरिकों को निकालने के अभियान में सबसे पहले चीन और भारत के छात्रों को प्राथमिकता दी गई।
विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक युद्धग्रस्त यूक्रेन के सूमी शहर में फंसे सभी भारतीय छात्रों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक छात्रों को घर पहुंचाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ानें तैयार की जा रही हैं। बागची ने भारतीय छात्रों का एक वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि बीती रात मैंने नियंत्रण कक्ष से पता किया था 694 भारतीय छात्र सूमी में थे। आज वे पोल्तावा के लिए बसों से रवाना हो गए। अब बात यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की, तो इसी हफ्ते यूरोपियन यूनियन की तरफ से इस मसले पर फैसला ले लिया जाएगा। बता दें कि फिलहाल यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं और ये मुख्यतः व्यापार से जुड़ा संगठन है। यूक्रेन को सदस्यता मिलने से यूरोपियन यूनियन का खुला बाजार मिल जाएगा। वहीं यूरोपियन यूनियन के कानून में एक क्लॉज ये भी है जिसके मुताबिक अगर किसी भी सदस्य देश पर कोई बाहरी आक्रमण करता है तो बाकी सभी देश उसकी सैन्य मदद भी करेंगे। तो क्या यूरोपियन यूनियन यूक्रेन की सैन्य मदद कर पाएगा? सवाल इसलिए क्योंकि नाटो एक सैन्य संगठन है, बावजूद इसके वो सीधे तौर पर लड़ाई में नहीं उतर रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह है तीसरे विश्व युद्ध का भय। यही कारण है कि यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन नहीं घोषित किया जा रहा। ऐसे में ईयू से सैन्य मदद की उम्मीद भी बेमानी है, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध कोई नहीं चाहता। मतलब ये कि शांति से बातचीत ही इसका हल है, जो 3 बार फेल हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब आपको पिछले 13 दिनों से जारी जंग की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। रूसी सेना का यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर बमबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दोनों देशों के बीच 13 दिनों से जंग जारी है। यूक्रेन के जतोमर में तेल डिपो पर रूसी मिसाइलों ने बड़ा हमला किया, जिसके बाद तेल डिपो आग की लपटों से घिर गया। इरपिन में हवाई हमला किया गया, जिसमें कई इमारत तबाह हो गई। रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस में तीसरे दौर की बातचीत बेनतीजा रही। 13 दिनों से जारी जंग के और भीषण होने के आसार हैं। 3 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर भीड़। खार्किव, यूक्रेन की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। खार्किव में तबाही की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कीव में भारी भीड़ वहां से निकलने की कोशिश कर रही। कीव पर कब्जे के लिए रूस ने चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। रूस की भारी भरकम फौज कीव के बाहर खड़ी है और निशाने पर कीव के आसपास के इलाके हैं। इरपिन से लेकर खार्किव तक, सुमी से लेकर जाइटोमीर और मिकारलोव तक रूस के घातक हमले जारी हैं, लेकिन कीव अभी भी अटल खड़ा है। पिछले 2-3 दिन से वहां कोई हमला भी नहीं हुआ। कीव फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन कीव के बाहरी इलाके में जबरदस्त बर्बादी मची है। इरपिन इसका सबसे बड़ा शिकार है। दरअसल रूसी फौज ने इरपिन को रौंद कर ही कीव में कदम रखने का चक्रव्यूह तैयार किया है। इरपिन वालों को कीव से नजदीकी की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। रूस के हमले की सबसे ज्यादा मार आम यूक्रेनी नागरिक पर पड़ी है। लोगों को अपने परिवार के साथ मुल्क और घर छोड़कर दूसरे देशों में शरणार्थी बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। यूक्रेन से अब तक 20 लाख से ज्यादा लोगों ने पलायन किया है। संयुक्त राष्ट्र की रिफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक 12 लाख लोगों ने पोलैंड में शरण ली है, जबकि 1,90,000 लोग हंगरी और 1,40,000 लोग स्लोवाकिया पहुंचे हैं। करीब 99,000 लोगों ने रूस छोड़ दिया है। दुनिया भर के लगभग कई देश रूस के खिलाफ हैं। इसी के तहत जापान ने रूस और बेलारूस के 32 और व्यक्तियों की संपत्ति पर रोक लगा दी है। जापान ने रूस के जिन 20
व्यक्तियों की संपत्ति पर रोक लगाई। उनमें चेचेन रिपब्लिक के प्रमुख रमजान कादिरोव, उपनेता प्रमुख राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सरकार के प्रेस सचिव और स्टेट पार्लियामेंट के उपाध्यक्ष शामिल हैं। वहीं चीन ने एक बार फिर रूस का समर्थन किया है। चीन ने कहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्स के साथ वार्ता में यूक्रेन के खिलाफ हमले के लिए रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की आलोचना की। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वो कीव में ही हैं और कहीं भी छिपे नहीं हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले ऐसी खबर आ रही थी कि ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन छोड़ दिया है। Кожен такий день і кожен такий день і вечір. І сьогодні 12-й вечір нашої боротьби, нашого захисту. तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।